अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो तीसरा टेंस है। प्रेजेंट का तीसरा टेंस है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखने के बाद आपने आई होप कि मैक्सिमम जो आपकी डेली रूटीन होती है वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं ईजीली। अगर आपने एक्सरसाइज की है, वो प्रैक्टिस की है जो मैंने आपको कही थी, तो आई एम श्योर कि आपने बोलना शुरू कर दिया होगा, बिकॉज दैट इज़ द ओनली ट्रिक जिसको इम्प्लीमेंट करके आप सीख सकते हैं। कोई दूसरी ट्रिक नहीं है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है जिससे आप सीख सकते हैं। वही एक ट्रिक है जो मैंने बताई है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को ज़रा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, आप वही चीज़ है, सबसे पहले हम देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली इसमें वर्ब की ही फॉर्म देखी जाती है। कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है? थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ होते हैं कौन से? हैज़ एंड हैव। राइट, हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, नाउन प्रोनाउन हो। ठीक है, और हैव जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब इंग्लिश में कहीं भी सेंटेंस लिखे हुए होते हैं, आप ये दो चीज़ें देखेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, उसके बाद देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन कि सबसे पहले अफर्मेटिव में, यानी कि आप देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, यानी बिल्कुल सादा जो जुमला होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, उसमें क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फुल स्टॉप। ठीक है, पंक्चुएशन भी होती है साथ में। अब जब ये हो गया ऑब्जेक्ट तक कि ये है इसका अफर्मेटिव यानी सादा जुमला, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मेशन है और ये चीज़ें यूज़ हुई हैं तो 100% यही टेंस है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी होती है, उसके अलावा नरेशन भी होती है। ठीक है, उसमें भी यही चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ें यूज़ होती ही हैं उसमें भी, लेकिन फ़र्क कहाँ होता है? सेंटेंस फॉर्मेशन में, जिससे हमें थोड़ा आइडिया होता है कि ये कौन सा जो है वो सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, वेल नॉर्मली यही होता है, आपने ज़्यादा डीप में नहीं जाना, अभी हमने इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं हम। तो ये हो गया सेंटेंस फॉर्मेशन। अब अगर आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, आपकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, कोई और है, उर्दू है, हिंदी है, कोई और है, तो जैसे उर्दू में जो है वो इस सेंटेंस की पहचान जो होती है वो होती है आप चुका है, ठीक है, चुके हैं और चुकी हूँ, आप जो है वो इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, ये है इसकी उर्दू में पहचान। हिंदी में भी यही होगी, लिखने का थोड़ा सा फ़र्क होता है उर्दू से, बट बोलते तो इसी ही तरह है। ठीक है, हिंदी और उर्दू में यही होगा, चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ। मतलब है, था, थी, थे नहीं आ रहा, हूँ, यानी एक चीज़ डन हो चुकी है, और डन हो चुकी है, डन हो चुकी है, हो चुकी है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। अब ये आइडेंटिफिकेशन तो हर लिहाज से आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन में, उर्दू में, इंग्लिश में, ये आप देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनते हैं इसके सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं। अब सेंटेंसेस में हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने उर्दू में बताया। अगर आप उर्दू में ही पढ़े रहेंगे तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन, ट्रांसलेशन सीखनी है, फिर उसके बाद आप इन्हीं चीज़ों को देखें और सेंटेंस फॉर्मेशन को देखें। अगर आप कह रहे हैं कि आए एहसन जा चुका है चाइना, एहसन चाइना जा चुका है। अब सपोज आप क्या कहें, एहसन हैज़ सिंगुलर है, गो की जो है वो थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर, गॉन टू चाइना। राइट, एहसन हैज़ गॉन टू चाइना, एहसन जा चुका है चाइना में। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी चीज़ डन हो चुकी है उसमें आपने थर्ड फॉर्म लगानी है और ये लगा देना है, हैज़ हैव। ठीक है, अब इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करेंगे। अगर आप ट्रांसलेशन भी साथ साथ सीखते हैं तो अब देखें ना, पहले क्या है, एहसन जा चुका है चाइना। उर्दू में सेंटेंस फॉर्मेशन में पहले जो है वो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन ऑब्जेक्ट आता है, तकरीबन इसी तरह सेंटेंस होता है। ठीक है, चाइना जा चुका है, हो गया, ट्रांसलेशन भी हो गई, नो प्रॉब्लम।
अब नेक्स्ट है, आप इसी तरह बनाते जाएं। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव, आई के साथ भी इधर मैं लगा दूँ, आई के साथ भी हैव लगता है, ठीक है। आई हैव ईटन द मील या फूड, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आई हैव ईटन द मील, मैं खा चुका हूँ खाना, मुझे और ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, राइट। इसी तरह आप सेंटेंस बनाते जाएं। अब इसमें बताएं कोई कन्फ्यूजन है? बिल्कुल भी नहीं। आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है, इसको ना भी रखें तो कोई इशू नहीं है। ट्रांसलेशन सीखनी है तो ओके, आप इसको भी लिख सकते हैं माइंड में। आप बोलना सीख रहे हैं, राइट। जब भी आप बोलेंगे, अब आप 3 टेंसेस जो है वो सीख चुके हैं। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूस और प्रेजेंट का आज परफेक्ट हमने कर लिया। अब ये 3 टेंसेस आपने देख लिए। अब आप क्या करेंगे? वही जो हम डेली करते आ रहे हैं, एक एक्सरसाइज करके देखते हैं कि इस टेंस का डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। अब आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, उसी तरह एक एक्सरसाइज करें और करें। आप 10 एग्जांपल्स दे सकते हैं, 10 एग्जांपल हम एक्सरसाइज में करते हैं। तो लेट्स चेक आउट एक्सरसाइज। अच्छा, तो यहाँ हम ये एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं इन तीनों टेंसेस से रिलेटेड। मैंने इन तीनों में से जो हम सीख चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से यहाँ मैंने कुछ एक्सरसाइज लिखी है, चाहे सब में से लिए गए हैं, चाहे किसी 2 में से या 1 में से लिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं बहुत ईजी सेंटेंस लिखे हैं। माय नेम इज़ अबीरा, आई, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। आई लिव इन पाकिस्तान, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। आई हैव डन ग्रेजुएशन एंड वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ये भी आपका वही है, वांट टू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बट नाउ व्हाट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, ये आप देख चुके हैं। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, वो सिंपल इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डू यू लाइक बनाना, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपने इंटरोगेटिव लिया है। नो आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद हैं। वी हैव सेलिब्रेटेड मैंगोज डे, हा। तो ये मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज लिखी है, आप इसमें से देख सकते हैं। कोई अगर इन तीनों टेंसेस के अलावा कोई और सेंटेंस इसमें बनाया गया तो मुझे ज़रूर टेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताने से फ़ायदा ये होता है कि आप उसी टॉपिक से हवाले से जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आंसर भी आपको इंशाल्लाह टाइम पे मिल जाता है उसी टॉपिक के हवाले से, ठीक है। तो अब आपने ये 3 टेंस समझे हैं। इन 3 टेंसेस में आप डेली लाइफ को डिस्क्राइब कर सकते हैं परफेक्टली। एक रह गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसको टाइम के हवाले से, यानी मुतय्यन टाइम ड्यूरेशन उसमें डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसको भी हम सीख लेंगे। अब ये 3 टेंस इनफ हैं वैसे डेली लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए, अगर टाइम की बात ना हो तो। टाइम भी वो जो मतलब प्रेजेंट का टाइम होता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब ये 3 सेंटेंस आपकी डेली लाइफ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? वही सेम ट्रिक जो आप हर टॉपिक के बाद हम लोग करते आए हैं। तीनों टेंसेस की एक एक्सरसाइज बनाएंगे, आप लिखेंगे डेली रूटीन में आप क्या करते हैं। अब उन डेली रूटीन में से जो सेंटेंसेस जिस टेंस के से बिलोंग करते हैं, आप उन्हें छोटे छोटे बना के आपस में कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब या जिस चीज़ से भी वो आपस में कनेक्ट होते हैं, प्रीपोजिशन, तो उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। हो गई बात ये क्लियर, ठीक है। अब उसमें यानी प्रीपोजिशन लगता है, उसमें सेंटेंस तो आपस में जाहिर सी बात है कंजंक्शन इंटरजेक्शन के ज़रिए जो है वो आपस में मिलाए जाते हैं। जैसे हाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप कुछ भी हो, आपने ये आ गया, अब हमने कहीं और कुछ और भी लिखा होगा, ये चले हो गया, ये हाँ लिख दिया मैंने। इस तरह यानी जहाँ भी कोई यूज़ होता है आप उसको यूज़ करें ताकि पता चले हम ये छोटी छोटी चीज़ें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी एक सादा सी और फॉरएवर के लिए ये एक ट्रिक है। इसे टिप समझें, इसे ट्रिक समझें, यही है सीखने के लिए, वरना कोई चीज़ घोल के नहीं पिलाई जा सकती। ये बहुत सादा सी चीज़ है। जो टेंस आपने समझे हैं उसको आप कंप्लीटली डेली लाइफ डिस्क्राइब कर सकते हैं उसमें। अब आप सेंटेंस बनाइए और शुरू हो जाइए बोलना, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दें। जिन लोगों को ये नहीं पता कि किस तरह लैंग्वेज को सीखते हैं, किसी भी लैंग्वेज को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का यही एक तरीका है कि जो कुछ भी आपको आता है उसे एटलीस्ट बोलना शुरू कर दें। जब आप बोलेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उसमें फ्लुएंसी आती जाएगी, आपका एक्सेंट जो है वो अच्छा होता जाएगा और आपके पास वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। और जब आप सीख भी रहे हो साथ साथ बोलने के साथ साथ, तो ऑफ कोर्स आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ही एंड आता है, पहले नहीं आता। सिंपली एवोल्यूशन ब्रिंग्स रेवोल्यूशन, दिस इज़ द ओनली मेथड टू रीच ऑन द एंड पॉइंट, ठीक है। होप यू गॉट इट। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।